नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। करेंगे शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कौशाम्बी से सबसे पहले आप तक खबर साझा करें जो राजा भैया और अनुप्रिया पटेल में ठनी की जानकारी है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधा। स्वघोषित राजा कुंडा को जागीर समझते हैं, यह अनुप्रिया पटेल ने कहा। जागीर समझने वालों का भ्रम तोड़ने का अवसर मिला है, मौका मिला है। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। कौशाम्बी में अनुप्रिया पटेल के बयान से राजा भैया नाराज हो गए हैं। तो देखिए, राजा भैया से अनुप्रिया पटेल की ठनी की अब अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से बयान अनुप्रिया पटेल ने दिया है, तो कौशाम्बी में राजा भैया और अनुप्रिया पटेल में ठनी है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना भी साधा और अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधते हुए उन्हें हिदायत के तौर पर कहा कि जागीर समझने वालों का भ्रम तोड़ने का मौका मिला। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर आपत्ति जताई, नाराजगी जाहिर की। सुनिए जरा कि कल कौशाम्बी में जनसभा के दौरान अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा था। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। तो देखिए, ये आपने सुना। दरअसल अपनी जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल ये कहती हुई नजर आई हैं कि इस बार एक बड़ा मौका है। जो राजा कुंडा को अपनी जागीर समझते हैं, उन्हें जवाब देने का एक अच्छा मौका है। स्वघोषित राजा कुंडा को जागीर समझते हैं, अब ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। ऐसे लोगों को जवाब देने का एक बड़ा और अच्छा मौका है। तो कौशाम्बी में अनुप्रिया पटेल एक जनसभा को संबोधित कर रही थी कि इसी दौरान उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया, ये बयान दिया गया, जिसको लेकर अब राजनीति भी जोरों पर है। अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है। शिव मोहन शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिव, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर चुनावी दौर में इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधा, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर करते हैं अब राजा भैया नजर आ रहे हैं। इसके आगे चल के क्या मायने होंगे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया का गठबंधन होगा, लेकिन राजा भैया का कोई गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि उनके समर्थक, चूंकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जिस दल में चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा असर देखने को मिला। उनके ज्यादातर समर्थक चूंकि बीजेपी से नाराज थे, गठबंधन नहीं हुआ। राजा भैया समय समय पर बीजेपी का साथ देते गए हर चुनाव में, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद के हो, कई साल से ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव से उनके लगातार ठनी है। लेकिन जब बीजेपी उनके समर्थक नाराज हुए तो वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। जनसत्ता दल के बड़े नेता जो कुंडा और बाबागंज के हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए और राजा भैया और पुष्पेंद्र सरोज यानी लोकसभा के जो प्रत्याशी उनके साथ नारेबाजी की जाने लगी। तो निश्चित रूप से कल की जो जनसभा थी वो आखिरी जनसभा थी अनुप्रिया पटेल की, जो बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में थी। तो अनुप्रिया पटेल खुलकर बोली और उन्होंने कहा, सीधे निशाना साधा। अभी तक राजा को मिलाने की जो कयास चल रही थी, अब विरोध की बातें होने लगी बीजेपी के मन से, और खुलकर कहा कि राजा ईवीएम से, राजा पेट से पैदा नहीं होते, राजा ईवीएम से पैदा होते हैं। इस तरह की बयानबाजी का मतलब है कि बीजेपी और राजा में फिर से ठन गई और बीजेपी के गठबंधन के जो नेता हैं वह भी राजा पर हमलावर हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर कुंडा में खासी चर्चाएं हैं, लेकिन आज भी जो सीन देखने को मिल रही है, राजा भैया के समर्थक जहां समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं बीजेपी के साथ उनके विरोधी नजर आते हैं। लेकिन ये जो ठनी नजर आ रही है, अनुप्रिया पटेल बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनके कहे हुए शब्दों का जो नैरेटिव है वो लोगों के बीच में भी सेट होता है, लिहाजा विपक्ष इसका भरपूर फायदा उठाने
लाने की कोशिश करता है ऐसे समय पर, और ऐसे में मौका लपकना ये तो विपक्ष की पुरानी आदत रही है। तो लिहाजा अखिलेश यादव को कोई फायदा होता हुआ उनकी इस ठनी से नजर आएगा क्या? इसका फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए अखिलेश यादव या विपक्षी खेमा नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल, जब राजा भैया का एक कहना था कि जैसे किसी को किसी के साथ की जरूरत है तो भाजपा ने उनके साथ की अपील की थी, लगातार अमित शाह से भी मीटिंग हुई, लेकिन ऐन वक्त पर राजा भैया ने सीधे बीजेपी का साथ न देकर जब ये कह दिया कि जो जहां चाहे वोट दे सकता है, जहां चाहे प्रचार कर सकता है, इसका असर देखने को मिला समाजवादी पार्टी के खेमे में, जहां पुष्पेंद्र सरोज, जो इंद्रजीत सरोज उनके पिता हैं, जो पूर्व मंत्री, उन्होंने राजा भैया के खिलाफ साल 2019 में अनाप शनाप बयान दिए थे, आपत्तिजनक बयान थे, उसको भी वापस करने की बात की गई और राजा भैया की तरफ से वापस लेने की बात की गई उस मुकदमे को जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस तरह से समाजवादी पार्टी के करीब जाते दिख रहे राजा भैया, ये माना जाए तो। और इससे ठीक है शिव मोहन, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।